जियाला में शहर कायद के अवाम की खिदमत के लिए कोशा। मुर्तज़ा वहाब ने कुरंगी में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रख दिया। 8 करोड़ की लागत से गलियों में प्योर ब्लॉक लगाया जाएगा। मेयर कराची का KMC के अस्पतालों में भी बेहतरी लाने का अज़्म। मंगल को सरफराज और रफीकी शहीद अस्पताल में डेंटल, ऑर्थो और डायबिटीज से मुतल्लिक तबी सहूलियात फ़ाल करने का ऐलान। कहा KIHD के नर्सिंग स्कूल को फ़ाल कर रहे हैं। कराची से 130 बच्चे बच्चियां मुफ्त नर्सिंग कोर्स कर सकेंगी। पानी के मसाइल हल करने के लिए काम कर रहे हैं। आने वाला वक्त कराची के लिए बेहतर साबित होगा। जब तक सख्त फैसले नहीं करेंगे मामलात हल नहीं होंगे। अब इंशाल्लाह KMC हो, टाउन हो, हमारे MPs हो, सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, मिलकर काम करेगी ताकि लोगों के मसाइल हम हल कर सकें। डिप्टी मेयर का गुडाब टाउन को कराची का मॉडल टाउन बनाने का ऐलान। सलमान अब्दुल्ला मुराद से गुडाब और मली टाउन चेयरमैन की मुलाकात। अवामी मसाइल और तरक्याती मंसूबों पर डिप्टी मेयर को ब्रीफिंग दी। डिप्टी मेयर सलमान मुराद का कहना था कि कराची की तरक्की के सफ़र का आगाज़ हो गया। KMC तमाम टाउन्स में बिला तफरीक तरक्याती काम कराएगी। मलीर के तीनों टाउन्स में जल्द नए तरक्याती मंसूबे भी शुरू किए जाएंगे। MKM का यौम तासीस PIB में खसूसी तकरीब। अमीनुल हक ने MPMSO की मरकजी कमेटी का ऐलान किया। हाफिज शहरियार APSO के इंचार्ज मुकर्रर। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था, हमारी कोशिशों से पहली बार 5 साल बाद मरदमशुमारी हुई। हमने 75 लाख नफूस को पाकिस्तान की आबादी में जमा करवाया। जागीरदाराना निज़ाम में हमने आम पाकिस्तानियों को ऐवानों में पहुँचाया। इंशाअल्लाह ताला इस जागीरदाराना जमहूरियत, खानदानी सियासत और सियासी घरानों की नुमाइंदगी करते हुए ऐवानों को पाकिस्तान के आम लोगों के जरिए पाकिस्तान की अवाम के उमंगों के मुताबिक एक निज़ाम की तश्कील की जद्दोजहद का आगाज आज के दिन हो रहा है। बिजली और गैस की बंदिश शहरियों के लिए दोहरा अजाब। रोशनियों के शहर में अंधेरों का राज। बेशतर इलाकों में कई घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। कोरंगी नंबर 6 में 9 घंटे की लोड शेडिंग से इलाका मकीन परेशान। शिकवा किया, बिजली बंदी से घरेलू अमूर मुतासिर हो रहे हैं। सुई सदन का गैस फराहमी यकीनी बनाने के दावे धरे के धरे रह गए। बलीद, FB एरिया, रंचोड़ लेन, शेरशाह में गैस बंदिश की शिकायत। गैस बहरान से अहलियाने कराची परेशान। शहरियों का गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। मेरी बेगम पैरालाइज है, ऑक्सीजन पेशेंट है। अब 2.5 घंटे लोड शेडिंग के बावजूद मशीन मेरी नहीं चल पाती। मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर मुझे पर डे 1400 रुपये का भरवाना पड़ता है। उसकी वजह से मैं भी परेशान हो गया बहुत, मतलब कि परेशानी है। परेशानी में बैठा रहता आदमी, ना कोई काम कर सकता ना कुछ कर सकता। मेहरान टाउन में मसाइल के अंबार। बिजली आती नहीं, पानी का कोई पता नहीं। गैस भी शहरियों से रूठ गई। कहीं खस्ता हाल गलियां, कहीं टूटे फूटे रोड। गैस के लिए सिलेंडर, पानी के लिए टैंकर खरीदना पड़ता है। इलाका मकीनों का शिकवा। बोले, मुंतखब नुमाइंदे वोट लेकर चले जाते हैं, मसाइल हल नहीं करवाते। झूठे वादों और दावों से उगाते हैं। हुकाम में बाला रहम करें, बुनियादी सहूलियात फराहम करें। अहले इलाका का मुतालबा। हम नहीं है, हाइडेंट यहाँ पे बना हुआ है, गैर कानूनी हाइडेंट है। वैसे भी इसको कोई बंद करवाने के लिए तो इंतजामिया आती नहीं है। 3500 रुपये का ये टैंकर हम लोग ख़रीद के यहाँ पे पानी घरों में डलवा रहे हैं सर। 24 घंटे लाइट नहीं होती है, आती है जाती है, भाई यही चक्कर रहता है। रोडें टूटी हुई हैं, गैस यहाँ नहीं है, सीवरेज का सिस्टम तबाह हुआ है बिल्कुल भी। बारिश अगर हो जाए तो यहाँ पे कोई 2 महीने तक बंदा अंदर नहीं आ सकता। गाड़ी का बेड़ा गर्क हो जाता है। लाइट है नहीं और गैस बिल्कुल आती नहीं है। हम लकड़ियां जला के खाना खा रहे हैं। गोधरा मोड़ से अल्लाह वाला चुरंगी रोड 3 साल से टूट फूट का शिकार। हादसात मामूल, जिंदगियां दांव पर लग गई। शहरियों का कहना है इंतजामिया सीवरेज लाइन डालने के लिए खोदी गई सड़क बनाना भूल गई। 4 किलोमीटर रोड की खस्ता हाली के बायस न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के सनतकारों को भी मुश्किलात। सिंध हुकूमत का गंदम खरीदारी 20 मार्च को शुरू करने का फैसला। वजीर खुराक जाम खान शोरू कहते हैं सिंध भर में 353 गंदम खरीदारी के मराकज़ कायम किए जाएंगे। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं।
फी मन गंदम की कीमत 4000 रुपये मुकर्रर की है। 9 लाख टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है। माह रमज़ान में फलाही इदारे अवाम को रिलीफ की फ्राहमी के लिए सरगर्म। जेल चुरंगी पर मुस्तफ़ा हनीफ ट्रस्ट का बचत कैंप पर 20 रुपये 2 किलो फल और 30 रुपये में मुर्गी का गोश्त दस्तयाब। मुस्तफ़ा हनीफ कहते हैं 4 साल से बचत कैंप लगा रहे हैं, कोशिश है अवाम के दस्तरखान पर भी फल मौजूद हो। आर्डर है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, माशाल्लाह अच्छा लग रहा है बहुत। सब चीज़ें कर ले, बस झुल्ली रह गई। बहुत मज़ा आया है यहाँ पर आके, कभी आई नहीं थी यहाँ, अब अपनी पसंद की सारी शॉपिंग कर ली। बहुत अच्छा कदम उठाया है ये, गरीब लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। मैं तो ये कहूँगी, और मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे अपनी बच्ची को लेके, तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा ही वो है, और अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। अल-खिदमत फाउंडेशन का 2200 यतीम बच्चों के लिए ईद का तोहफा। फी बच्चे ने 6000 रुपये की खरीदारी की, 500 रुपये नकद ईदी भी दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान बोले, मुल्क भर में 30,000 बच्चों की कफालत की जा रही है। जमात इस्लामी पूरा साल अवाम की खिदमत करती है। गजा के मासूम बच्चों को भी याद किया। आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे ऑर्फन केयर सिस्टम में जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें हमने बाहिम्मत बच्चों का टाइटल दिया है। इन बाहिम्मत बच्चों के लिए जहां मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियां की जाती हैं, वहीं ईद के मौके पर इस बात का एहतमाम किया जाता है कि ये बच्चे अपनी मर्जी से अपनी ईद की शॉपिंग कर सकें, और ये बहुत यूनिक किस्म का आइडिया है। और इसमें हमें इस पूरे काम में ताउन भी हासिल है अहले खैर हजरात का। बुनियादी तौर पर ये ऑर्फन केयर सिस्टम जो जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम अल-खिदमत के तहत चल रहा है, पूरे पाकिस्तान में 30,000 ऐसे यतीम बच्चे हैं जिनकी किफ़ालत उनके अपने घरों में और रिश्तेदारों के पास रहते हुए अल-खिदमत करती है। यकजहती अमन के लिए ख़ुसूसी दुआ। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी का मरहला मुकम्मल। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कल से स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा। 21 मार्च तक कागजात नामजदगी की मंजूरी या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। 25 मार्च तक ट्रिब्यूनल की जानिब से अपीलों पर फैसले होंगे। इलेक्शन 2 अप्रैल को सिंध असम्बली में होंगे। फेयर हॉल में किताबों के शौकीन अफराद का रश। 3 दहाइयों से किताबों का हफ्तावार बाजार लगाया जा रहा है। शहरी बड़ी तादाद में सस्ती किताबों की खरीदारी के लिए पहुंचे। शहरियों का कहना है दुकानों से यहाँ किताबें सस्ती मिलती हैं, नायाब किताबें भी बआसानी मिल जाती हैं। और सिटी 21 की खसूसी नशरियात रमज़ान मेहरबान। मुज़म्मिल अली ने नातिया मुकाबला जीत लिया। कारी असदुल हक और शकील मदनी ने जजिस के फ़राइज़ अंजाम दिए। तो हम परस्ती और काले जादू के मौजू पर तफसीली बातचीत। आमिल ख्वाजा और इरशाद और इस्लामी स्कॉलर आयशा बिलाल ने फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू की, जो कि वजाहत की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत शेफ़ सरवत सईद ने मज़े मज़े के पकवान तैयार किए। मुजद्दद साबरी और हमनवा कवालों ने समा बांध दिया।